हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस करने से पहले थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने फंक्शन पढ़ चुका है, रिलेशन पढ़ चुका है। रिलेशन कहाँ से आया था? कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से आया था? सेट से आया था। तो जो फंक्शन का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जो फंक्शन का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन बाइनरी ऑपरेशन होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एफ मैप ए टू बी, ठीक है, इस फंक्शन का ये जो डोमेन है सेट ए से लिया जाएगा, को डोमेन जो है सेट बी से लिया जाएगा। मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 है। ठीक है, ये जो फंक्शन है ए टू बी में मैप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। अगर मान लीजिए x इक्वल टू 1 ले लिया तो y का वैल्यू कितना आएगा? y इक्वल टू कितना आ जाएगा? x के जगह पे 1, तो 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 5 आ जाएगा। मतलब ये आपका क्या है? इनपुट है। क्या है ये? इनपुट है। और ये जो 5 आया है वो क्या है? आपका आउटपुट है। ठीक है, मान लीजिए कि x और यहाँ पर मैं एक ऑपरेटर लिख देता हूँ स्टार, और यहाँ पे y ले लेता हूँ। ये मान लीजिए ऐसे है कि x इंटू वाई हो गया। ये आप कैसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए x स्टार y इक्वल टू एक्स टू द पावर y, ठीक है, या x स्टार y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या x स्टार y इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब जैसे चाहे वैसे इस ऑपरेटर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटर, जैसे ये क्या है इसमें, ये आपका क्या है? ये तीनों जो है वो आपका क्या है? इनपुट है। क्या है ये? इनपुट है। और ये जो तीनों हैं वो क्या है? आउटपुट है। ठीक है, ये ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर कब होगा? ये ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर कब होगा? जब ये जो x और y जो एलिमेंट हैं वो जिस सेट से x और y एलिमेंट लिए जाएंगे उसी सेट से आपका ये जो आउटपुट है उसी सेट से आना चाहिए। एक बार और ध्यान से सुनिए, जिस सेट से हम इनपुट लेंगे उसी सेट में क्या आना चाहिए? उसी सेट से क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जो स्टार है वो क्या होगा? बाइनरी ऑपरेटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक बार और, इनपुट जिस सेट से लेंगे उसी सेट से आउटपुट आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये स्टार क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 है। ठीक है, एक ऑपरेटर मैं ले लेता हूं कि एक्स स्टार वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई। यहाँ पे x के जगह पे 2 ले लेता हूँ, 2 स्टार y के जगह पे 3, तो 2 टू द पावर 3 आ गया। और ये कितना आएगा? 8 आएगा। देखिए 8 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है किससे? सेट ए में 8 है? नहीं है। जबकि ये दोनों तो है, ये बिलोंग कर रहा है किससे? बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे 2 और 3 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जबकि इसका जो आउटपुट है x टू द पावर y मतलब 2 टू द पावर 3 8, वो सेट ए में नहीं है। तो यहाँ पे ये जो स्टार ऑपरेटर है वो बाइनरी ऑपरेटर नहीं होगा। अगर यही ऑपरेटर x स्टार y इक्वल टू, मान लीजिए कि x प्लस वाई है और यहाँ पे 1 स्टार 2 ले लेता हूँ, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखिए 1 और 2 दोनों किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से। और ये जो आउटपुट आया है ये भी किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से। देखिए ये आपका क्या है? आउटपुट है, और ये क्या है? आपका इनपुट है। मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टार होगा वो क्या होगा? बाइनरी ऑपरेटर होगा। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। बाइनरी ऑपरेटर कब होगा? जब हम इनपुट जिस सेट से लेंगे उसी सेट से आउटपुट आना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो ऑपरेटर होगा वो
बाइनरी ऑपरेटर होगा। ठीक है, और बाकी इसमें बहुत सिंपल है। कभी कभी ये पूछता है कि मान लीजिए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेटर कितने होंगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेटर कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेटर कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेटर कैसे होंगे। जैसे बाइनरी ऑपरेशन एफ मैप ए क्रॉस ए टू ए इस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, ये जो है इससे इनपुट लिया जाएगा, ये जो है ए क्रॉस ए से इनपुट लिया जाएगा और ए से क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेटर को दिखाते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए से इनपुट लिया जाएगा और जो ए आएगा, जो ए सेट होगा उससे आउटपुट लिया जाएगा। तो पूछता है कि नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ ए सेट ए, नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू, अगर मान लीजिए पी है तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेटर कितना होगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन वो कितना होगा। ठीक है, इसके पहले नंबर ऑफ फंक्शन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे 1 2 3 है, ये मान लीजिए कि 4 5 है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैप है फंक्शन एफ मैप ए टू बी है और यहाँ पूछा जाए कि नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा इन दोनों में, ए टू बी में, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 2 एलिमेंट है और यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 मतलब 8। कितने टोटल फंक्शन होंगे, नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे टोटल, नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे 2 टू द पावर 3। जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू एन है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू एम है, तो नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू कितना होगा भाई, m टू द पावर n हो जाएगा। मतलब जितना b में है उस पे ए वाले सेट में जितना एलिमेंट होगा उसका पावर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे, जैसे इसको मैंने p मान लिया तो a क्रॉस a में कितने होगा, p स्क्वायर होगा और यहाँ पे a में कितना है, p ही है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना हो जाएगा, ये p पे पावर कितना, p स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका होता है फार्मूला नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालने का। और ये आपका क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का। ये कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है। जैसे मान लीजिए कि यही सेट है, इसमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे इसमें, देखिए इसमें टोटल कितने हैं, 3, तो 3 यहाँ पे p की जगह पे 3 है, तो 3 और टू द पावर 3 का स्क्वायर मतलब 3 टू द पावर 9 हो जाएगा। मतलब टोटल इस सेट के लिए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, 3 टू द पावर 9 होंगे। तो हम लोग जान गए कि बाइनरी ऑपरेटर क्या है। बाइनरी ऑपरेटर किसे कहेंगे, जब हम जिस सेट से इनपुट लेंगे उसी सेट से आपका क्या आना चाहिए, आउटपुट आएगा। अगर ऐसा है तो ऑपरेटर क्या होगा, बाइनरी ऑपरेटर होगा। इसको स्टार से दर्शाते हैं, स्मॉल ओ से भी दर्शाते हैं, डेल्टा से भी दर्शाते हैं और वी से भी दर्शाते हैं। ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर के रिप्रेजेंटेशन है। बाइनरी ऑपरेटर के रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इनको हम इस तरीके से भी दर्शाते हैं। अब इसमें हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए। बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। पहला ये है कि इफ़ ए स्टार बी इक्वल टू 2a + b - ab, मतलब ये जो a स्टार b है इसमें रिलेशन ये डिफाइन कर दिया गया, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है 3 स्टार 4 एंड 5 स्टार 2। तो देखिए ये आपको डिफाइन कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट अगर सॉल्व करेंगे तो 3 स्टार 4 ये आपका a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टार, ये जो डिफाइन किया गया है और b में रिलेशन उसी तरह से लिखेंगे। तो 2 × a की जगह पे क्या है 3 और प्लस b की जगह पे 4 और -a
3 इंटू बी की जगह पे 4 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 3 6 प्लस 4 और माइनस 12 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा -2। तो ये देखेंगे कि क्या यह बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। निश्चित रूप से ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे ये स्टार जो है वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेटर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे 5 स्टार 2 के लिए। तो यहाँ पे ए की जगह पे 5 और बी की जगह पे 2 है, तो 2 इंटू ए की जगह पे 5 और प्लस बी की जगह पे कितना है 2 है, फिर माइनस, ठीक है, माइनस ए की जगह पे 5 और इंटू बी की जगह पे 2। सॉल्व करिए तो ये 10 प्लस 2 माइनस 10, ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2। और ये निश्चित रूप से आर से बिलोंग कर रहा है, तो ये एफ की वैल्यू ये निकल गई है ना। स्टार यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर भी है, क्योंकि जो इनपुट रियल नंबर से दिया जा रहा है और आउटपुट भी क्या मिल रहा है, रियल नंबर मिल रहा है। अतः यहाँ पे स्टार जो दोनों में क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर। दूसरा ए ओ बी इक्वल टू ए इंटू बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर। तो आपको फर्स्ट सवाल फाइंड आउट करना है 2 स्टार 1, मतलब ये 2 जो है ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू 1 है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ दिया है ब्रैकेट O3। तो सबसे पहले ये स्टार वाली प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ब्रैकेट वाली। तो यहाँ पे 2 स्टार 1 किससे सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए की जगह पे कितना है 2 है, बी की जगह पे 1 है, तो सॉल्व करेंगे। देखिए ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 का स्क्वायर और फिर वहाँ पे O3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 4 प्लस 1 और फिर O3, तो 5 O3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे O वाला ए ओ बी, अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 और बी की वैल्यू 3 हो गई। अब यहाँ पे रखेंगे, देखिए इसमें तो कितना हो जाएगा, ए की जगह पे ए क्रॉस बी है, तो ए की जगह पे 5 इंटू बी की जगह पे 3, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है 3O1 एंड स्टार 2। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे 1 है। तो जब सॉल्व करेंगे तो ओ वाला पोर्शन ये वाला है। तो देखिए ब्रैकेट में ए की जगह पे कितना है भाई 3 और इनटू बी की जगह पे कितना है 1 और फिर स्टार 2, तो ये हो जाएगा 3 स्टार कितना हो जाएगा 2। अब स्टार वाला ए स्टार बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे 3 बी की जगह पे 2, तो आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और दोनों कैपिटल एन से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब स्टार और ओ दोनों क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। ये आपका बाइनरी ऑपरेटर का, बाइनरी ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन था। अब हमारा एक्सरसाइज 1.4 है जो कि टोटल बाइनरी ऑपरेशन पे बेस्ड है। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।